वहां लोग जुड़ेंगे। साहब कबीर ने दर्शन पर जोर नहीं दिया है, प्रदर्शन पर जोर नहीं दिया है, दर्शन पर जोर दिया है। दर्शन देखत ऐसा देख मिट जाए द्वितीय रह जाए एक। दर्शन होना चाहिए। साहब कबीर का जो संदेश है वो सबके समझ में नहीं आवे। अगर सब लोग समझ ले आए तो मामला गड़बड़ हो जाए, निरंजन जी के सब काम बिगड़ जाए। के खा निकला गए बहुत कम लोगन का। संसार के लोग कई हैं। अब भले तुम लोग गाड़ी दे हो तो दे हो भाई, का कर। तालाब में एक जीव होता है इतना बड़ा, ओखा हम लोग जोंक का था, जोंक गाय भैंसी के पानी में लग जाते। देखियो वह जोंक कैसे करिया सांप की नाय बाढ़ पानी में देखो कई दौरी फिरती। तुम लोग जब भोजन करने बैठते हो तो कितनी बढ़िया सब्जी बनी हो, चाहे वो राजमा की बनी हो, चाहे मशरूम की बनी हो, और चाहे मटर पनीर की बनी हो, चाहे शाही पनीर। खूब मसाला, खूब तेल, खूब घी डरवा के बनवा ले। लेकिन ओमा अगर सफेद वाला काका तो नमक, हमार प्रेम बाबू का था नून। अगर वो नमक ना परो हो तो अच्छा बताओ खाए में कैस लागी सब्जी, कैस लागी? निक लागी। बट भले हो मटर पनीर की सब्जी ना हो, राजमा ना हो, मशरूम ना हो, खाली आलू भले होए और नमक हो तो रोटी खा ले कि ना। और ना आलू हो तो खाली नमक है तो रोटी खा ले आओ कि ना। कोई जरूरत नहीं और सब चीजन की, नमक रोटी खा ले। लेकिन बिना नमक के खाना नीक नहीं लागे। समझ में आई बात? लेकिन वो है नमक, अगर जोंक के ऊपर डाल दी जाए तो कहीं सोई। अगर जोंक के ऊपर वो नमक डाल दी जाए तो 1 मिनट नहीं लगेगा। जितना वो खून चूसो दोनों बाहर कर दे, वो अपना तो चली जाई ना। बस ऐसे हमारे साहिब कबीर के नाम है, ऐसे हमारे साहिब कबीर के ज्ञान है। बिना साहिब कबीर के नाम के संसार चल नहीं सकता है। सत्य के शब्द से धरणी और आकाश है, सत्य के शब्द से पवन और पानी, सत्य के शब्द से चांद और सूर्य है, सत्य के शब्द से वेद और वाणी, सत्य के शब्द से गुरु और शिष्य है, सत्य के शब्द से पुरुष और नारी। वो सत्य शब्द है। सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम त्रिलोक छाजा, कल मैं बता चुका हूं। बिना सत्य के कोई चल नहीं सकता है। कोनो कोनो कहा साहब फलाने भैया बहुत झूठी बोलत, कितना झूठी, अरे कल पेवर झूठी बोलत, हो ही नहीं सकता। एक आदमी कितना झूठ बोलत, 24 घंटा में एक आधा को बोल दी तो बोल दी। कोई होया ही बताओ जो ज्यादा झूठी बोलत हो? सब झूठी बोले। हम तो कहा था 2 मत एक पल्ला पकड़ लो, बोलो आप तो झूठी बोलियो, लेकिन 100% झूठी बोलो, तुम्हें बैकुंठ मिली, हमारा वादा है। लेकिन 100% झूठी बोले, बोले भैया कितनी झूठी बोलत बताओ ना। राम सेवक के तनक तुन्नता हुई गए और घरे पहुंचे हो, राम सेवक बोले हाँ तेरा साइकिल दे दो, और बढ़िया धरी टनाटन, कल पंचर डरी है। खाली तनक तुन्नता हुई गए कि हमारे राम सेवक ने तुम्हें साइकिल लाई दी नहीं। जरा सी कहूं बातचीत हुई गए, वे आए कल फलाने भैया, बोले हाँ अपन किलवा दे दो। अरे कल मत बेटा नहीं और धरो बढ़िया। जरा सी बात, कितना झूठ बोला था, दिन भर को झूठी नहीं बोले।
को नहीं बोले, जरा सा झूठ। साहेब कबीर कहा तो वो आए बंद कर दो जो जरा सा। सब तो तुम सत्य बोलते हो, क्योंकि बिना सत्य के कोई रह नहीं सकता है। भूख लगी हुई है तो क्या कहियो मैं भूख नहीं लागे, तब तो कहियो मैं भूख लागे। अपनी अम्मा का अम्मा कहियो, पिताजी का पिताजी कहियो, भाई का भाई, चाचा का चाचा, कि और कुछ कहियो। जीवन भर तो सत्य बोलते हो और जरा सी तुन्नता है मैं झूठी बोल के साइकिल पंचर ठाड़ है, वो किलो में वेट नहीं है, वो रस्सी में टूट गए, यो ही है। बस छोटी छोटी बातों में आप झूठ बोल जाते हो। अरे झूठ बोलने की जो बात है, छोटी सी झूठ और आपका जीवन बर्बाद कर देती है। बिना सत्य के रह नहीं सकते हो। वो सत्य है, वो बोलना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में आप जाओ, लेकिन साहब कबीर का शब्द स्वीकार करना ही पड़ेगा। और वो है सत्य शब्द, वो है सार शब्द, वो है सतनाम। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लेकिन जो टाइप के लोग होए वो नए हजम नहीं हुए, जोक टाइप के मनई होए वो नहीं, सतनाम हजम ना हो, उनके जैसे पर यह तुरंत तिल मिला जाता। साहब कबीर का वही ज्ञान है। साहब कबीर के ज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान कोई और नहीं होता है। दुनिया में वेद किताब सबको दिए जाते हैं, लेकिन साहब कबीर कहते हैं ज्ञान वही जो आत्म चीने और ज्ञान कछु नहीं। ज्ञान वही जो आत्म चीने और ज्ञान कछु नहीं, और सकल दिशा को छाड़ आश्रो मगन रहे मन माही। साहब कबीर का सार शब्द निराला नहीं, सब में था, सब में है, सब में रहेगा। लेकिन बीच बीच में तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी हो, नहीं जान करके दूसरे को पर्दे में, या इसलिए कि हमारा कार व्यवसाय बंद हो जाएगा, इसलिए आपने पर्दे में किया। कबीर साहब के बारे में जो लिखा गया एकदम सरासर झूठ, एकदम सरासर झूठ। तुमने कहा नहीं कबीर साहब ऐसे नहीं पैदा हो सकते हैं, तो शास्त्रों की कुछ बातें हम सुना देते हैं जो सरगुण मत में ये लिखा है। क्या आप लोग उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं महात्मा बुद्ध वाले कि हम नहीं स्वीकार करते, लेकिन उन लोगों से पूछो जो नित्य तपस्या कर रहे हैं, लाखों वर्ष तपस्या किए हैं, योग कमाया है, तमाम प्रकार के व्यवहार किए हैं, उनसे पूछो। मैं आपको शुरू से ले चलता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सतयुग में प्रहलाद का जन्म हुआ था। किसके यहां? हिरण्यकश्यप किया। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और उनको यह वरदान मिला। उसने तो वरदान मांगा था कि मुझे अमर होने का वरदान दे दिया जाए, लेकिन अमर नहीं हुए। उनको आशीर्वाद मिला और कुछ मांगा, तो क्या मांगा? ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र, न जमीन में, ना आसमान में। ऐसी मृत्यु मांगी कि अब हम मरेंगे नहीं, अब हम नहीं मरेंगे। और जब उसने सोचा कि अब हम मरबे नहीं, तो उसने सीधे कहना शुरू कर दिया, अब हमें कहो राम, अब हमें कहो राम। और प्रजा बिचारी सीधी सादी, जौन मर्जी आवे तो उनका भाव, चाहे राम का भाव, चाहे कुछ कहा, हम तो तुम्हारे सहारे हैं। वो भोली भाली जनता हिरण्यकश्यप से त्रस्त, परेशान, उनको राम कहने लगे। ये राम बड़ा खुश होता था, अब मैं राम हूं, कोई और नहीं। उनको मारने के लिए कौन आया था? खंभ फाड़ करके नरसिंह भगवान आए थे, और नरसिंह भगवान ने उनको उठाया और देहरी पर बैठ के शाम के टाइम उनसे सब पूछे, दिन है कि रात? न दिन है न रात, घर में हो कि बाहर? न घर में न बाहर,
आकाश में की पृथ्वी में, ना आकाश में ना पृथ्वी में, नर है कि कौन जानवर, ना नर हो ना जानवर, कोनो कौनो नहीं, और लगाए ना कौन मार दी ने। सुनियो घटना की नहीं, पहली दा नहीं सुना रहे हैं, खूब सुनी हुई है। आप जरा विचार करो कि नरसिंह भगवान खंबा फाड़ के आ सकत है। सरगुण मत के लोग नरसिंह भगवान को भगवान मान के पूजा भी करते हैं और उनको ईश्वर मानते हैं। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि उनके माता पिता का नाम बताओ, बता दो। ना मानने वालों की तो बातें छोड़ दो, जो नहीं मानते वो तो कहते हैं नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन जो मानते हैं मैं उनसे जानना चाहता हूं, उनके माता पिता का नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते। चलो और आगे आते हैं। सतयुग में ही और भी घटनाएं हुई हैं आगे। और एक हुए आत्मदेव। आत्मदेव के कोई लड़का नहीं, भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान हमारे कोनो लड़का नहीं। भगवान ने उनको एक फल दे दिया, अपनी पत्नी का दे दो, लड़का पैदा हुई। आत्मदेव लेके फल आए, अपनी पत्नी का दीनेन यो फल खा ले तो भाई लड़का पैदा हो। फल लीनेन धर काथी भैया हम ना खेबे। प्रसव के समय पीड़ा बहुत होती है, फिर लड़का बच्चा पाले में बड़ी समस्या। उनकी बहन गर्भवती रहे, वो खा घरे राख ली ने, और वो जो फल रहे तो गाय का खवा दी ने। गाय तो लड़का पैदा भाग गोकरण, सुनियो कि नहीं, गोकरण। और जौन उनते लड़का पैदा बहनी के ओखर नाम पड़ो दुज दुधुम्बी। वो प्रेत हो गया, राक्षस हो गया। और आ गया राजा दशरथ के आंखों लड़का नहीं। एक दिन मुंह देखे शीशा में, बाहर सफेद होने लगा। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी आंखों लड़का नहीं है, उम्र। गुरुजी बोले हम तो जाने कब तक सोचा था कि राजा कहां है कि लड़का पैदा नहीं हुआ। तब बोले अब बताओ। बोले पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। यज्ञ करवाई, और यज्ञ में यज्ञाचार भे सिंगी ऋषि। और जब सिंगी ऋषि भे तो यज्ञ भय, और यज्ञ में खीर प्रसाद। कुछ लोग कहते यज्ञ ते नहीं करी, कुछ लोग जो तुम समझाओ। वो खीर प्रसाद निकला, सिंगी ऋषि ने राजा दशरथ को दिया, जाओ अपनी रानी का दे दो, जा लड़का पैदा हो। 3 रानी रहे, 3 उनका खीर दीन गए, लड़का पैदा भे 4 लड़का पैदा भे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 लड़का पैदा है। बात समझ रहे हो? अब लोग कह दिया यह झूठी बात है, हम नहीं मानते झूठ, हम नहीं मानते झूठ। इसलिए हमारे प्रथम वंश गुरु मुक्तामणि नाम साहब सदगुरु कबीर साहब ने माता आमिन को नाम पान परवाना दिया। उसके प्रभाव से मुक्तामणि नाम साहब का आगमन 80 वर्ष की उम्र में हुआ। मैं कैसे मानूं जब प्रत्यक्ष प्रमाण है? और ये प्रमाण ना मानो वो तो दूर का रहा। बहुत 1538 में उनका आगमन हुआ, 1538 में मुक्तामणि नाम साहब का आगमन हुआ। हम अपनी बात करते हैं। हमारे गांव में एक संत जी आए हुए थे, हमारे पूर्वजों के यहाँ। परिवार में कोई बच्चा नहीं था, उसमें पर्दा प्रथा बहुत थी। गांव की माता जी एक सेवा करने जाती थी, उनसे दादी माँ ने कहा होगा कि हमों का दर्शन करा दो महाराज जी के। तो चलो शाम के जलपात्र लेके दिशा मैदान के बहाने लिवा गए, और वे उनके चौका बर्तन झाड़ू पोछा करती रहे, साफ सफाई कर रही हुई। तो दादी जो हमारी परदादी रही, उन्होंने कहा लाओ आज हम कर ले। तो चौका जो उनको छोड़े उनके काम कर लगे। तो वो बाबा जी ने पूछा ये कौन है, किसको ले आई? तो उन्हें यो नहीं बताओ कि को आए, कहां ते आई, कैसे। वो एक सीधे एक बात कह कहा इनके कौन लड़का नहीं है, देखे हमारी आई।
महाराज जी ने बड़ी जोर से डांटते हुए कहा, यहां लड़के क्या बटते हैं क्या? तो दादी माँ जो थी वो रोने लगी कि हम तो केवल दर्शन करना आए थे। महाराज इतनी जोर से नाराज हुए रहे, जैसे रोने लगी। उन्होंने बताया कि फलाने की बहू है। तुरंत उन्होंने एक ही शब्द कहा, जा, तेरे 2 बच्चे पैदा होंगे और एक से परिवार चलेगा, एक से नहीं चलेगा। और परिश्रम से 2 बच्चे पैदा हुए और एक का परिवार, आज हमारा परिवार लगभग 500 आदमी का परिवार है। 7 बच्चे, एक पैदा हुए, नाम उनका पड़ा चंदी बाबा। फिर उनके 7 लड़का बे और 7 के फिर 17-18 बे और आज बहुत बड़ा परिवार, पूरा गांव का गांव बसा हुआ है। मैं कैसे मान लूं कि आशीर्वाद नहीं होता है? हम कैसे मान लूं? हमारे यहां तो है। इसलिए भगवान श्री राम जो उन्हें प्रसाद दिया गया वो उस खीर से पैदा हुए। 4 बच्चे पैदा हुए। छोड़ो और आगे चलो।